find the number of integral solution of the equation, this one नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसका बेस x है और यहाँ पर बेस है रूट x। अगर वहां पर बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम अगर यूज कर दे हम तो इसको लिख सकते हैं x रेज टू हाफ, ये सामने आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 और 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का क्या बनेगा 2, इस टर्म का बनेगा 2, ये फर्स्ट टर्म का 2 टाइम्स log ऑफ बेस x इंटू x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, बाकी पार्ट एज इट इज इक्वल टू, इधर क्या करता हूं मैं, ये दो टर्म्स में से 5 कॉमन ले लेंगे वहीं पर ब्रैकेट के अंदर ही, log ऑफ ये बेस x और यहाँ पर ये 5 कॉमन, तो ये क्या होगा x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, और क्या बाकी है -6। ठीक है, ओके। अब इस 2 को अगर पावर में शिफ्ट कर दें तो ये होगा log ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर टू द बेस x इज इक्वल टू, ये तो पार्ट एज इट इज ही रहेगा तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज ये पार्ट रहेगा एज इट इज। ओके, और दोनों का बेस अगर सेम है x तो x किससे चाहिए, देयरफॉर x चाहिए हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, ये दो कंडीशंस रहेंगे अभी, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, याद रखना नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, और दोनों इंटीजर है तो इसके बारे में हमें सोचना डिस्कस करना जरूरी था। यहाँ पर बेस में है तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 भी चाहिए। ओके, अगर दोनों का बेस सेम है x तो आप डायरेक्टली इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से इक्वेट कर सकते हो। ब्रैकेट को अगर इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ये रहेगा x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, अब मैं मानता हूं लेट, एक लेटर कंसीडर कर लेंगे, लेट x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, तो अगर हम कंसीडर करेंगे m तो ये इक्वेशन जो दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ये इजीएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये इजीएस्ट फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या नहीं, बहुत इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, और ये क्वाड्रेटिक तो आप एनी टाइम सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो नेक्स्ट क्या होगा फिर, m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m इज इक्वल टू 2 एंड 3। रिप्लेस भी करना होगा, आप रिप्लेस करेंगे, m का वैल्यू क्या था, m का वैल्यू x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, देयरफॉर x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये होगा 3 एंड 2 भी। ओके, दोनों भी हमें डिस्कस करना है। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये राइट वाला पार्ट अगर मैं 3 कंसीडर कर लूं तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2, x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो ये क्या बनेगा, x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। यस, ये तो सॉल्यूशन चलेगा, मगर हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो दिस x इज इक्वल टू 5/2 नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट बिलोंग टू I। यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/2 बट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो इसे छोड़ देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, इफ x इज लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 है 3 के लिए ही, ये बनेगा x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये प्लस माइनस x कैंसिल और 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। मतलब यहां तक हमें कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। अभी हम नेक्स्ट वाली टर्म कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर करना बाकी है अभी, उसी के साथ कंसीडर करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो ये रहेगा x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, और ये इंटीजर भी है, एज दिस इज अ इंटीजर तो ये एक सॉल्यूशन चलेगा हमें, दिस इज राइट, कोई प्रॉब्लम।
और एक कंडीशन डिस्कस करना बाकी है, कौन सी? x इज लेस देन 2, इसके लिए जब 2 रहेगा, इफ x इज लेस देन 2, ये क्या होगा? x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 2 इज इक्वल टू 2, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। मगर x लेस देन 2 है और हमें क्या चाहिए? x ग्रेटर देन 0। लेस देन 2 में इंटीजर कौन से आएंगे? 1 और 0, 1 और 0 तो हमें लेना ही नहीं है, देयरफॉर देयर इट इज अ सिंगल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, दिस इज ए 1। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? 1, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है।